अभिषेक कर, ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, या तो इंस्टाग्राम में या तो किसी के पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें करता है कि लोगों को लगता है कि ये इंसाइडर और बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है तो वीडियो को एंड तक देखो, शायद आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाए। तो ये वीडियो 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स में होने वाला है, जहाँ पहले पार्ट में हम इसके कॉन्स्पिरेसीज के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे लोगों को फेक कॉन्स्पिरेसीज बेच रहा है और लोगों को पागल बना रहा है। वहीं दूसरे पार्ट में हम इसके स्कैम को एक्सपोज करने वाले हैं विथ प्रूफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डोंट मिस दैट। आई थिंक काफी इंट्रो हो गया, सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू द अमेजिंग वीडियो। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अभिषेक कर एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर 2.6 मिलियन फॉलोअर्स एंड यूट्यूब पर 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये 4 बार टेडेक्स टॉक और 4 बार जो स्टॉक पर भी स्पीचेस दे चुके हैं। शायद इतने डिटेल्स काफ़ी है, बट इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप लोगों ने इसके पॉडकास्ट देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितना अच्छा स्टोरी टेलर है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े लोगों के सीक्रेट्स बताता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि इसके पास तो भर भर के नॉलेज है। वैसे आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा कि इसके पास कितना नॉलेज है और कितनी कॉन्स्पिरेसीज फैलाने की स्किल। नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए। पहली बात तो ये कि ये बंदा कभी भी उस आदमी का नाम नहीं लेता जिसके बारे में ये बात कर रहा होता है। और एंटरप्रेन्योर थे। लोग कमेंट्स में नाम गेस करेंगे, हिंट दे देता हूँ, बड़ा ये सिंपली उसे छोड़ देता है अपने ऑडियंस पर, किसी ऑडियंस गेस करेगी। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इसे पता है कि ये फेक कॉन्स्पिरेसीज को फैला रहा है, और अगर इसकी कॉन्स्पिरेसीज उन लोगों तक पहुंच गई जिनके बारे में ये बात कर रहा है, तो वो लोग आराम से इस पर केस कर सकते हैं। इसलिए ये काम सिंपली अपने ऑडियंस पर छोड़ देता है। अगर केस हुई भी तो ऑडियंस पर होगी, मुझे क्या है। अब आप लोग ये मत सोचना कि कमेंट्स करने पर केस नहीं होता। आप लोग ट्विटर पर जाके जरा चेक मारो तो आपको पता चल जाएगा। हो सकता है उसका रीजन कुछ अलग हो, लेकिन कमेंट करने पर भी केस होता है। ये बात आप जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। ऐसा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ये कैसे हो गया? यहाँ आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। यस, ही इज टॉकिंग अबाउट मुकेश अंबानी। तो इस बात को जरा हम गूगल में सर्च करते हैं, ठीक है। धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी 2002 में, और 2002 में इंडिया का टोटल कर्जा कितना था? ऑलमोस्ट 102 बिलियन। एंड रिलायंस की उस वक्त की टोटल नेटवर्क कितनी थी? 1.08 बिलियन। तो गाइस पहली बात तो ये इसने यहीं पे गलत बोल दी। ये सिंपली आप लोग को कॉन्स्पिरेसीज बेच रहा है और कुछ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि डेनवर एयरपोर्ट के नीचे 5 माले की बड़ी बिल्डिंग है, विच इज सेड टू बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इल्लुमिनाटी। कहा जाता है कि काफी सारी अथॉरिटीज हैं जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप वहां पर एंटर कर ही नहीं सकते हो। काफी लोगों ने कोशिश करी है, बट जिसने बहुत ज्यादा कोशिश करी वो गायब हो जाता है। एक आपने अगर इंसिडेंट सुना होगा कि एक हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की इंसिडेंट है कि एक लेडी एक फ्लाइट में जा रही है, अचानक से वो किसी को देख के बहुत चीख उठती है, ठीक है। एंड वो बोलती है कि नहीं, मैंने उनके आईज को फ्लटर होते हुए देखा है, एंड दिस पर्सन इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। दैट्स जो रेप्टिलियन वाला चलाते हैं, ये वो है। और एयर होस्टेस और ये सब उनको पूरा सूट करते हैं। किसी ने सीक्रेटली रिकॉर्ड कर दिया था, काफी वायरल जा रही थी ये वीडियो। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ है कि एयरपोर्ट से वो निकलते वक्त उनसे सारे डिटेल लिया गया, आप कहाँ रहते हो, कौन हो, क्या है, ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट करें और हम आपको हेल्प कर सके। साइकोलॉजिकल कुछ इशू तो नहीं हो गया, ये हो गया। अब बाद में कुछ लोगों ने उनको फॉलो करने की कोशिश करी आफ्टर अ फ्यू डेज, और ये पता लगा कि अब उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है। हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है, कहीं पर कुछ भी नहीं पता। उनकी स्कूल बुक्स तक उनकी हिस्ट्री हट। यार ये बंदा, और जिसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है उसे तो वैसे भी अकल नहीं है। उसे जो बोलोगे वो उसे सच मान लेगी। ओके। अच्छा, मैं पहले वो क्लिप दिखा देता हूँ जिसके बारे में ये बात कर रहा है। और इस बंदे ने अभी क्या बोला? और उस लड़की का कोई नामो निशान नहीं है, उनकी फैमिली का कोई नामो निशान नहीं है। हर जगह से उनकी हिस्ट्री पूरी हट चुकी है। गाइस कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है,
वो आज भी टिकटॉक पर वीडियोस पोस्ट कर रही है, आज भी पॉडकास्ट कर रही है, इंटरव्यूज कर रही है। You know, the reason why I probably haven't come out yet, because it's like so cringe, I did not see anything. What? It was an expressionist. बट अगर इसे कोई यही बात बोले तो ये तो सीधा बोल सकता है कि मैं तो उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा था, जबकि ये बंदा इसके बारे में ही कर रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी काफी शॉर्ट्स बन चुके हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। गाइस, इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसके कुछ पॉडकास्ट के ही ऊपर वीडियोस बनाई है, फिर भी इतने कॉन्स्पिरेसीज यार। ये सब छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इसने कुछ महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी अडानी के ऊपर, फिर इसने उसे डिलीट कर दिया। और पता है इसने पॉडकास्ट में क्या बोला? आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला और रात को डाला, और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज, मैं यूजुअली उनके हमेशा पी वैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद, नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। मैंने बोला भाई कौन है? तो उसने, मेरे दोस्त ने बोला भाई थोड़े बड़े आदमी है, मैंने तेरे को बताता हूँ बाद में। फिर उस बड़े आदमी ने इसे ये भी बोला कि अभिषेक, लोगों के ना सब्सक्राइबर्स होते हैं लेकिन तुम्हारे फॉलोअर्स हैं। मैंने बोला भाई आप उन लोगों को क्यों नहीं बोलते, वो लोग तो कुछ एक डिप्लोमेटिक ही सही वो बोलते हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली, बोले अभिषेक उनके सब्सक्राइबर है, तेरे पास फॉलोअर है। बेसिकली तेरे पास जो बंदे वो तेरी इतनी सुनते वो एग्जीक्यूट करते हैं। गाइस, ये बंदा कुछ भी बोल के निकल जा रहा है यार, और लोग इसे सुन भी रहे हैं क्योंकि लोगों को सुनने में मजा आता है। आप अगर नोटिस करें, जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैंट सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफी सारे विदेशी ये लोग आए थे। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे, विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिजाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अब जस्ट इमेजिन करो, जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर्स का। ओके ब्रो, यहाँ मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर अंबानी 20-22 मिलियन वाले फॉलोअर्स जॉन सीना को इंडियन ड्रेस पहना सकता है इंडियन कल्चर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो फिर जस्टिन बाइबर जिसके अप्रोक्स 300 मिलियन फॉलोअर्स है उसे नहीं पहना सकता था? उसके तो ज़्यादा फॉलोअर्स है और ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। वैसे भाई की सोच काफ़ी दूर तक है, ये तो मानना पड़ेगा गाइस। देखो यहाँ सीन क्या होता है मैं बताता हूँ। जो बाहर के जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो इंडियन ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसा करते हैं और कुछ भी नहीं। तीनों खान्स जो एक स्टेटमेंट दे चुके हैं, हम तीनों को आप एक साथ कभी डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा। अब इस तीनों खान वाले सीन में मैं क्या ही बोलूं, जिसने इसका पॉडकास्ट लिया उसने इसे एक्सपोज कर दिया। डांस करते हुए नहीं देखोगे, मैं वो करवा सकता हूँ। एक नहीं आए ना, एक नहीं आए। यहाँ पर पॉलिटिशियन, भाई देश के प्रधानमंत्री कितनी शादियों में जाते हैं? आप बताइए। दो ही गए, देखा दूसरी गए। भाई इस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग खुद जाके गूगल पर सर्च करो और देख लो कि मोदी जी किन किन लोगों की शादी अटेंड कर चुके हैं। ये बंदा कुछ भी बोलता है यार, अंबानी बहुत पावरफुल है इसलिए मोदी इसके बेटे की शादी में आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको कुछ भी बोल के चला जाता है एंड यू पीपल थिंक कि ये तो इनसाइडर पर्सन है, तो काफी इन्फ्लुएंस है इसकी वीडियोस को, तो खुद अडानी डिलीट करवा रहा है। मतलब कुछ भी यार। और चीज आप नोटिस कीजिए, जब आप चेकआउट पे जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, तो क्या होता है? काउंटर सिर्फ काउंटर नहीं रहता है, वहां पर रहते हैं चॉकलेट्स, टॉफीज। याद आ रहा है आप ला रहा है। ये सारी चीजें क्यों रहती है? इम्पल्सिव बाइंग को ट्रिगर करने के लिए। सामने वाला जा रहा है, लाइन पे खड़ा है, क्या करे, अरे यार ये कैडबरी की चीज बढ़िया लग रही है, ये भी एक डाल दो। इसी वजह से लाइनें बंद नहीं कर रही। भाई ये क्या बातें कर रहा है? ये बातें आपको आपके बचपन में ही आपको बताई गई होगी कि दुकान वाले टॉफी इसलिए सामने रखते हैं ताकि बच्चे जिद करके उसे खरीदने को बोल दे। ये बातें आप बचपन से ही सुनते आ रहे हो, और ये बंदा उसे किस चीज का नाम दे रहा है? साइकोलॉजिकल एनालिसिस। चलो अपन पॉलिटिशियन की बहुत बात कर रहे थे जी, तो शायद एक क्वेश्चन मेरा आ गया कि हमारे सो कॉल्ड नेताजी बहुत भाषणों में बोलते हैं 8,000 रुपए खटाखट, 10,000 रुपए खटाखट आपके बैंक अकाउंट में। ये पैसा आता कहाँ से? क्या ये लीगल है कि भाई किसी के भी बैंक अकाउंट में आप 8,000 रुपए, 10,000 रुपए जमा करा सकते हो? क्या इसका इनकम टैक्स भरा जाता है? देखिए अब ये लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे। हमारे देश में इनकम टैक्स बचाने के अनगिनत तरीके होते हैं। ये पैसा जो आप बात कर रहे हैं, ये आता कैसे है? देखिए, जब आपके हाथ में ही सारे डिपार्टमेंट है,
तो फिर तो कुछ भी हो सकता। जो डिपार्टमेंट का बंदा आपके साथ रिलेट ना करे तो उसको आप पद्धति से हटा दो। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई फाइनेंस की चीज देख रहा है, वो आपके साथ मैच नहीं कर रहा वेवलेंथ, तो उसको हटा दो, वो बाद में भली बुराई करे। हमारा क्या जा रहा है, नोटबंदी के पहले शायद हटाया गया था किसी को। तो पॉइंट वही है कि या तो तुम यस सर करो, हमारे साथ चलो, या तो नहीं। क्योंकि आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनके जो घनिष्ठ मित्र है, उनके जेब में तो दो सबसे बड़ी चीज है। आप कुछ बोलो नहीं, आपके घर पे पहुंच जाएंगे वो दो पार्टी। उनके बेटा तो पूरा क्रिकेट का साम्राज्य संभाल रहे हैं, जबकि उनने खुद ने क्रिकेट नहीं खेला है। अगर आप लोग किसी बच्चे से भी पूछोगे ना कि ये खटाखट वाली स्कीम किसकी थी, तो वो भी बता देगा कि वो राहुल गांधी की थी। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट राहुल गांधी ने ही दी थी। के बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहे। सामने वाला पूछ किसके बारे में रहा? राहुल गांधी के बारे में। लेकिन ये भाई साहब बात किस पे लेके आ जाते हैं? अमित शाह और उसके बेटे पे। उनके बेटा तो पूरा क्रिकेट का साम्राज्य संभाल रहे हैं। भाई इसे ये नहीं पता कि यहाँ करंट टॉपिक पे बात किस पे चल रही है, और ये आपको ज्ञान देता है। फर्स्ट पार्ट को आई थिंक मेरे को यहीं एंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कॉन्स्पिरेसीज खत्म ही नहीं होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ लेट्स अनफोल्ड द मोस्ट अवेटेड पार्ट। पहले मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ये स्कैम स्टार्ट कैसे हुआ था, एंड देन आपको एंड में लाइव कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा। तो इस स्कैम की शुरुआत होती है अभिषेक करके टेलीग्राम ग्रुप ओपन करने से। यहाँ ये सिर्फ चार्ट्स पोस्ट किया करते थे पहले। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि ही इज नॉट गेटिंग गुड नंबर्स ऑफ फॉलोअर्स, सो ही थॉट कि अब वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑब्जर्वेशनल ट्रेड्स देंगे। अब जिनको नहीं पता कि ऑब्जर्वेशनल ट्रेड्स क्या होते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि जब कोई ट्रेनर अपने ट्रेड्स प्लेस करता है और उसके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो भी सेम ट्रेड कॉपी करते हैं, उसे ही ऑब्जर्वेशनल ट्रेड्स बोलते हैं हम लोग। ट्रेनर ट्रेडर सेबी के रूल से बचने के लिए ये तो बोल देते हैं कि वो जो ट्रेड्स दे रहे हैं वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज के लिए, जबकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने ट्रेड में इसे कॉपी करने वाले हैं। नाउ सी कि वो ट्रेडर्स को इन्फ्लुएंस कैसे करता था। जिस दिन उसके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होते थे, उस दिन के ट्रेड्स को एनालाइज करके एट द एंड अपने व्यूअर्स को अप्रोच करता था दैट इफ दे वांट टू लुक चार्ट एंड एंजॉय लाइक प्रीमियम मेंबर्स देन द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, ऐसा बोल के। अब जिन्हें नहीं पता कि टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि प्रीमियम ग्रुप जो होते हैं उनमें पेड कोर्सेज सेल किए जाते हैं, ट्रेड सिग्नल्स दिए जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। अब मैं जरा आपको वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो लीक हुई थी और जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। In futures and options, I made losses, okay, and you know that, okay, and you knew it right from. सुनो अभिषेक, जो तुम बोल रहे हो ना बहुत सोच समझ के ही बोलना, क्योंकि बाद में तुम ये डिनाई कर दोगे जैसे भी सोशल नहीं, I एम नॉट गोइंग टू बैक यू आउट इन दैट। ठीक है भाई, मतलब I understand you are being ब्लंटली बोल रहा हूँ भाई, इसमें बुरा मत मानना, अपनी भी रेपुटेशन की माँ बहन चुप रही है। नहीं, ठीक है भाई, नहीं, I understand नहीं, तो publicly also I'm never going to claim in the near future unless I really become profitable. I mean, obviously Shreyas, you will also give that space, right? Once I become profitable out there for at least 2 years consistently, and if I have valid proofs at that point of time, at least at that point of time in near future, if I claim, I hope that won't be an issue. I'm just having a conversation right now. I'm admitting I'm not profitable enough. Okay. Yes, I admit the mistake I did is only the days where I was profitable, because I used to go see in option buying when you're going heavy there. You know this game. And if you're in the right direction, you will make money. But more than that, you'll end up losing also. Wow. So the days when I was making money, like for example, even, you know, I whenever the days, so that day on Delhi, so I have made that 18 lakh वाला भी मैं दिखा सकता था. The problem is 18 लाख बना के 32 लाख डुबाया भी उसके बाद 2-4 दिन बाद. So the only thing is I've not shown that loss wala part. That has to be this thing. So Shreyas, this is my humble request. If I get your point, okay. What I'm requesting you. See, I already made one video. I know it didn't sound well. I'm putting this thing publicly on Twitter, just below your comment, okay, as an public apology, mentioning that the same factor that yes, I know it would be very hard. हाँ नहीं, मतलब मिसलीड मतलब नो द वर्ड वुड बी रॉन्ग. मिसलीड मतलब वो बीओसी टाइप नहीं कि मतलब आउटराइटली दैट आई वांटेड टू डू समथिंग रॉन्ग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
हाँ. No, I'm admitting. So the thing is, na, from January to I guess February or March at max, I was giving them some short straddle or short strangles kind of things. Okay, and it was working out well for a couple of period of time. And then I was never writing buy or sell. I was just writing B or S. But yes, technically it makes more or less same. And I always used to write this as observational trade, because that time why I was writing this thing is plain and simple. I think Fingravy incident or something had happened at that point of time, and I think Fingravy or something. So just to be safe, I was never saying buy sell right from the beginning of this thing. Once or twice I might have said, but rest it was short straddles and short strangles. And as long as people were making money, they were happy, and I was imparting learning also. Even before these people joined, there was a clear. Even today, I can send you the screenshot if required. There was clearly it is mentioned this is not a paid call. First of all, I never ever on a public domain said it's a tips or an advisory or anything, thing of that sort. It was an AK premium group and AK mentoring group, or chart premium group, chart mentoring group. I've changed the names once or twice or thrice. It started off by posting only charts. Then I realized that I'm not getting good numbers out there. But I was looking around all the people who were there in Rigi getting good numbers. So I thought, okay, I'll upscale it to, observational trade sharing or something. So that is where I started. Now, the point over here is a lot of them were enjoying this entire journey as long as they were making money. They were blindly copying. Some people just took endless positions out there because anyways, I was not saying buy or sell. How they were coming into the group, one was obviously because of my videos. And second, that I used to do some live videos, which I've definitely made private, wherein the days where I was making profit, or even if I was doing stock analysis. So let's say if I'm not even making profit, I was doing index analysis. Then I used to give a pitch that, hey guys, if you really want to, look around these kind of charts and enjoy just like the rest of our premium members are enjoying, the link is in the description. You can use just like a typical pitch happens out there. So that used to be the pitch out there. So that is how a lot of people used to come. Mostly used to come because of discounts. So for example, on my Telegram, if I used to give, there is a New Year discount, 50% off or a 40% off, they used to come. Okay. Now, within the first 2.5 months of this, I realized that, only having a Telegram group, a solo Telegram group wouldn't help. So what I did is I asked the Rigi team to attach it with training itself. So now anybody who takes the mentoring program will get an access to the training videos as well as this thing. And that got the highest traction basically. कि हमको training का video भी मिल जाएगा और साथ में सर के mentoring के. I can still show you a lot. I can, if you want, I can send you mails also. People still demanding, sir मेरा renew कर दो. Even today I've got this thing. Sir मेरे को वापस add कर दो. Sir आपका साथ चाहिए. So there are people of both the sides. Anyways, so now the point is after February or something, February or something, specifically after, you remember in December that PR Sundar case had come, that interim something has been passed, and April the final thing come. You remember that? Yeah. So just from that point of time, I realized that, see, I'm not a registered individual, so I'm not supposed to even do these kind of things, even though I'm not anywhere saying tips. Right from the first day, you can ask anyone. It is there in my description. I don't give paid call tips or services. That's clearly mentioned. I can send you the screenshot as well. So I thought that, okay, let me do one thing. Let me stop. And then there was a event where I also lost money, and a couple of subscribers also lost money because we had a short straddle, I believe, and one option just went up, and I was too late to ask these people to exit. So that was like 2-3 of those days where people must have lost some money. I admit that. So what I thought that, Abhishek, it's not wise to do this thing. Let's turn the what do we call the pattern in which we are sharing everything. And since then, what I did is I started sharing only charts, no buy or sell. Okay, charts of maybe stocks or anything, just like educational, no buy, sell, nothing, just a cup and handle or a trend line or all those things. And some messages like every morning I used to give, even today I give this thing that the market, this is my market view, supports for Nifty are this, resistance for Nifty is this, my bias for the day is positive or negative. I think you must have seen those kind of messages. So that is one. And then in live market, I'm just doing commentary on the index that I think there is a resistance out here. I think there is a lifetime offer that pay extra 7,000 or 8,000. I don't remember the number, but you can upgrade it to lifetime. And because everything was going good, a lot of the existing members, this was given primarily to the existing members, they upgraded because they were definitely enjoying कि हाँ हम learn भी कर रहे हैं, कुछ मिल भी रहा है, चलो अब कर देते हैं. After that, only all the shit started happening, like 3 or 4 back-to-back not so good days. So at that point of time, what I realized is, Abhishek, I myself realized that I shouldn't be continuing this Telegram thing. Okay, the safest thing to do over here for even my subscribers so that they don't incur the losses is plainly to give supports and resistance, talk about more of educational stuff. If you want, I can give you access also to my existing Telegram channel just so that you can view everything. And I did this thing. And after that PR Sundar incident, to be very honest, I removed the straddle, strangle and BNS messages. Okay, I'll just be honest with you. I don't want to hide anything at this point of time. Why? Because I thought that, at some point of time, let's say some regulatory thing happens and I might get into, some sort of trouble for something, even though it was very indirect, but still, let me just read. Yes, I do get your point. So this is what I feel. You are right to a great extent. I'm not denying. Okay. A lot of people
so I'm not giving an excuse. Okay, a lot of people also came in the course who got a complimentary access to the mentoring group, and this was after I had already stopped giving the straddles and strangle after the month of March or April. Okay, this is what I propose, Shreyas, and I guess you would understand my situation also, and that would be a balanced out. If you want, I can write it on my wall or your wall. First, please listen. Okay. So this is what is coming into my mind. That hey, Shreyas, I apologize publicly for the mistakes I have done. Yes, I admit that I've made losses in the FNO segment, and I was not right at that point of time to guide people through my group, the learning group, into for FNO things. I shouldn't have done that. That is number one. Second, henceforth, after realizing my mistake, what I've decided is cash, since right now that's my forte, whatever intraday cash or this thing, I think I should be simply keeping myself focused towards that rather than alluring people with the allure to, come and do FNO trades until unless I get, massively profitable, or at least I get a 2-year consistent profitability in this thing. So first, I'm addressing an apology publicly to you on Twitter, and you know it. That is also not that easy, but I'm ready to do that considering your views in this thing. Second, I'm writing it as a learning group so that it doesn't go into a different sphere by these media people. It shouldn't go like the Tipsy Dia and all those things. That is the second. Third, I'm also going to mention that here the line which you said, and I do understand that a few people who were in the part of the group might have faced repercussions. Please mail me on my this thing. Whosoever feels that they have not got, so this is how I would write, whosoever has not got any substantial value or doesn't have got value, I might have ignored your mails before, but in case that has happened, kindly mail me and give me a time of 5 days, 4 or 5 days. I'll try to issue the refunds on the pro rata basis. Why pro rata basis? In the sense, let's say they had a problem in the month of March. Okay, they joined in the month of January, and now let's say if they're trying to ask this thing, I've already paid the taxes and GST. I'm not trying to give an excuse, Shreyas. Okay, I'm just saying that based on whatever months is remaining. So let's say 6 months is remaining. I'll straight away give that 6 months this thing. What do we call? Need to consider this point that now when I need to do a fresh start, I know I'll get I'm anyways getting a lot of humiliation. You know this. Entire Twitter is doing that. And fine, that's my fault. I'm not denying that. I myself invited that. And even on YouTube, that is coming. अरे भाई तू तो FNO के वीडियो डालता था, तू खुद लॉस करता है, ये क्यों कर रहा है, and all those things. ठीक है. That is, I'm already facing the heat, Shreyas. I think I might not sound that way with the kind of tweets I came in the noon, but that is the reality. And I did this thing because I'm going nuts right now. I don't know if you can understand, but yes, I'm not trying to act. I'm going nuts at this point of time कि क्या हो रहा है साला, मेरा दिमाग खराब हो रहा है. I'm not thinking, and now if I do a public admission कि वो एक tips group जैसा था, that doesn't sound good from a regulatory point of view as well. I mean, I hope you would understand that. If that's a public, It will tear you apart. yeah, I mean, I will have no other option to go anywhere. गाइज ये बंदा खुद इतने लॉसेस में है और आपको प्रॉफिटेबल होने का ज्ञान देता है. इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इन पार्टिकुलर टाइम पीरियड में इसके कितने लॉसेस हैं. इसने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, सॉरी बट बाउंस बैक करके, जिसमें इसने लोगों से माफ़ी भी मांगी थी. बट अगर आप ये वीडियो अभी इनके चैनल पे आप चेक करोगे तो ये वीडियो आपको नहीं मिलेगी. आप चेक कर सकते हो. गाइज इस वीडियो को बढ़ाने का मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो प्लीज़ किसी पर भी आंख बंद करके ट्रस्ट मत करो. अगर आपको बेस्ट लर्निंग ही करनी है जो टॉप 1% करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद से एक बहुत ही पावरफुल सीरीज आने वाली है लर्निंग की. और अगर आपको पुष्कर ठाकुर के सीक्रेट्स भी जानने हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर देखना. मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में.